वैदिक संस्कृति की तिथियों की सीरीज में आज जानेंगे एकादशी तिथि के महत्व को। वैसे तो एकादशी के व्रत का वीडियो पहले ही हमने वैदिक संस्कृति के चैनल पर दिया हुआ है, लेकिन हम तिथियों की सीरीज को क्रम से समझ रहे हैं, इसीलिए एकादशी तिथि के महत्व को हम यहाँ संक्षिप्त में समझेंगे। अगर आप विस्तृत से जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली तिथि है, जिसके देवता धन के स्वामी कुबेर है। चलिए जानते हैं कुबेर की उत्पत्ति की कथा को। पहले कुबेर जी वायु के रूप में अमूर्त ही थे, बाद में वे मूर्तिमान बनकर उपस्थित हुए। पर ब्रह्म परमात्मा में वायु विराजमान था। जब आवश्यकता पड़ी तब वह क्षेत्र देवता बनकर बाहर आए। जब ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई तब उनके मुख से वायु निकला, जो बड़े वेग से स्थूल बनकर बह चला। उससे धूल की प्रचंड वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी ने वायु को रोका, जिससे वायु मूर्तिमान बनकर कुबेर के रूप में उपस्थित हो गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं के धन की रक्षा का भार कुबेर को दे दिया और एकादशी तिथि का अधिष्ठाता देव बना दिया। इस तिथि में जो व्यक्ति बिना अग्नि में पकाए स्वयं पके हुए फल आदि के आहार पर रहकर नियम के साथ व्रत करता है, उस पर कुबेर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। दोनों पक्षों की एकादशी को निराहार रहकर उपवास करके भगवान विष्णु की एकाग्रता से जप, होम, प्रदक्षिणा, स्तोत्र पाठ करना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करे। ऐसा करने से मनुष्य श्री विष्णु के परम पद को पाता है। चलिए जानते हैं 12 महीनों में आने वाली सभी एकादशी को और उसके नियम को। चैत्र शुक्ल एकादशी को उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर द्वादशी को भगवान श्री विष्णु की षोडशोपचार से पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। यह एकादशी कामदा एकादशी कही गई, जो सब पापों का नाश करने वाली है। ऐसे ही बाकी सभी एकादशी के व्रत के नियम का पालन करें। वैशाख कृष्णा एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। वैशाख शुक्ला एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ कृष्णा को अपरा एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ शुक्ला को निर्जला एकादशी कहते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक निर्जल उपवास करके दूसरे दिन द्वादशी के प्रातः काल भगवान ऋषिकेश का पूजन करके और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस व्रत को करने से मनुष्य 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष को योगिनी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष को देवश्रेणी एकादशी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु को सुंदर मंडप बनाकर स्थापित करें और उनका षोडशोपचार से पूजन करें और उनके लिए पलंग भी सजाए। उसके बाद द्वादशी को प्रातःकाल भगवान शेषशाही की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष को कामिनी एकादशी व्रत होता है। श्रावण शुक्ल पक्ष को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष को अजा एकादशी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ला को पद्मा एकादशी कहते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को जल से भरा घट का दान करना चाहिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को इंदिरा एकादशी का व्रत होता है। इस दिन उपवास करके शालिग्राम के सम्मुख मध्याह्न काल में श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। इस व्रत से पितरों का उद्धार होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष को पापाकुंसा एकादशी कहते हैं। इस दिन बाकी सभी एकादशियों की तरह ही व्रत का पालन करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष को रमा एकादशी कहते हैं। कार्तिक शुक्ला पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान को रात्रि में जगाना चाहिए। द्राक्ष, अनार, केला और सिंघाड़ा आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित करने चाहिए। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को मोक्ष या मोक्षदा एकादशी कहते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। पौष मास के शुक्ला एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास करके तिलों से ही स्नान, दान, तर्पण, हवन, भोजन एवं पूजन करना चाहिए।
माघ शुक्ला एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। फाल्गुन कृष्णा एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। फाल्गुन शुक्ला एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी आती है। इस प्रकार सभी एकादशी में उपवास करके द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन करके दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। सभी एकादशी का व्रत मोक्षदायक कहा गया है। एकादशी व्रत 3 दिन में साध्य होने वाला बताया गया है। वह सब व्रतों में उत्तम और पापनाशक है। इस दिन 3 दिन के भीतर 4 समय का भोजन त्याग देना चाहिए। प्रथम और अंतिम दिन में एक बार का और बीच के दिन में यानी कि एकादशी में दोनों समय का भोजन त्याग देना चाहिए। इस 3 दिन के व्रत के नियम इस प्रकार से है। कांस का बर्तन, मांस, मसूर, चना, पौंदो, शाक, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन और मैथुन। और जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना, क्रोध करना और झूठ बोलना, ये 11 बातें ना करें। इस प्रकार नियम करने वाला मनुष्य यदि शक्ति हो तो उपवास करे, यदि ना हो तो एक समय भोजन करके रहे, किंतु रात में भोजन न करे अथवा बिना मांगे मिली हुई चीज़ का उपयोग करे। किंतु एकादशी के इस व्रत को किसी भी प्रकार से हर वैष्णव को करना चाहिए। धन्यवाद। अस्तु।